शिकारी चील अपने अड्डे पर चैन की नींद ले रहा था। तभी अचानक उसके सर पर सोने का हार गिरता है। अरे, ये सोने का हार भला कहाँ से आया? अच्छा, अब मैं समझा। मेरी किस्मत बदलने वाली है। वो कहते हैं ना, भगवान जिसको भी देता है छप्पर फाड़ के देता है। अच्छा चलो, अब इसे पहन के तो देखूं ये मेरे पे जच रहा है या नहीं। अरे वाह, ये तो बहुत ही सुंदर लग रहा है। मैं इसे पहनकर पूरे जंगल घूमूंगी और देखना, सारे पक्षियाँ मुझे देखकर जलने लगेंगे। तभी रोज की तरह कालू कौवी चील से मिलने पहुंचती है। अरे चील दीदी, ये हार तो बहुत ही सुंदर लग रहा है। ये आपके पास भला कहाँ से आई? तभी शिकारी चील कालू कौवी से झूठ बोल देती है। वो कालू कौवी, ये हार तो मेरी माँ का है। मेरी माँ ने मरते समय मुझे दिया था। ये तो मुझे मेरी जान से भी ज्यादा कीमती है। कालू कौवी को शिकारी चील का वो हार बहुत ही पसंद आता है। तभी कालू कौवी शिकारी चील से कहती है, चील दीदी, आप बुरा न माने तो मेरी एक इच्छा थी। क्या मैं आपका ये हार एक बार पहन सकती हूँ? अच्छा ठीक है काली कौवी, अब तुम मेरी अच्छी मित्र हो, इसलिए लो ये हार तुम एक बार पहनकर देख लो। काली कौवी जब वो हार पहनती है तो उसे वो हार और भी ज्यादा प्रिय लगने लगती है। तभी वो शिकारी चील से कहती है, चील दीदी, क्या आप ये हार मुझे दे सकते हैं? और बदले में मैं आपको एक ताजे पक्षी का गोश्त खिलाऊंगी। आपको बहुत आनंद आएगा। शिकारी चील ये सुनकर चौंक जाती है, लेकिन कुछ समय सोचने के बाद वो काली कौवी से कहती है, ठीक है काली कौवी, तुम इस हार को रख लो, लेकिन बदले में मुझे एक ताजे पक्षी का नरम गोश्त खिला दो। वैसे भी बहुत दिनों से मैंने शिकार नहीं किया। भूख के मारे मेरा प्राण ऐसे ही निकला जा रहा है। वैसे मैं इस हार को रखकर क्या करूंगी? हार मिलने से काली कौवी बहुत खुश होती है, इसलिए वो अपने हार को पहनकर जंगल के अन्य पक्षियों को घर उसे दिखाने चली जाती है। अरे मुनमुन बहन, ये देखें मेरा नया हार। अरे वाह काली बहन, ये तो बहुत सुंदर हार है। इसकी कीमत भी तो बहुत होगी। हाँ मुनमुन बहन, ये पूरे 1 लाख का हार है। वो तो मुझे कालू ने मेरे जन्मदिन पर मुझे तोहफे में दिया है। वाह, कालू भाई तो आपको बहुत प्यार करते हैं, तभी तो उन्होंने आपको इतना कीमती हार तोहफे में दिया है। हाँ मुनमुन बहन, वो तो है। अच्छा, अब मैं चलती हूँ। मुझे ये हार और पक्षियों को भी दिखाने जाना है। सभी को अपना नया हार दिखाते दिखाते काली कौवी बहुत थक जाती है, इसलिए वो शाम को अपने घर में आराम कर रही होती है। लेकिन तभी उसको चील की बात याद आती है। अरे, इस हार के चक्कर में मैं तो भूल ही गई कि मैंने शिकारी चील को वादा किया है, और अगर मैं अपना वादा नहीं निभाई तो कल सुबह शिकारी चील मेरा ही गोश्त खा लेगा। नहीं, चलो जल्दी से शिकारी चील के लिए शिकार ढूंढा जाए। जैसे ही काली कौवी अपने घर से बाहर जा रही होती है, तभी उसका बेटा चुन्नू उसे आवाज देता है। माँ, आप किधर जा रहे हो माँ? अरे चुन्नू बेटा, मैं तुम्हारे लिए भोजन लाने जा रही हूँ, और जब तक मैं वापस ना लौटूं तुम घर में ही रहो। मैं अभी गई और अभी आई। इतना कहकर काली कौवी घर से चली जाती है। शिकार ढूंढते ढूंढते काली कौवी को बहुत देर हो जाती है, लेकिन उसे अब तक एक भी शिकार नहीं मिला। तभी काली कौवी
थककर एक पेड़ पर बैठ जाती है, जहाँ उसकी नज़र टूनी के चूजे पे पड़ती है। मिल गया, शिकारी चील के लिए शिकार मिल गया। अब टूनी का चूजा ही शिकारी चील का शिकार बनेगा। बस कुछ समय का इंतजार। जैसे ही टूनी चिड़िया दाने लेने बाहर जाएगी, वैसे ही मैं इस चूजे को लेकर शिकारी चील के पास चली जाऊंगी, जिसके बाद वो आहार हमेशा के लिए मेरा हो जाएगा। माँ, मुझे बहुत भूख लग रही है माँ। आप जल्दी से मेरे लिए कुछ खाने को लेकर चलाए माँ। अरे, मेरी मोनी बेटी को भूख लगी है। अच्छा, मैं अभी गई दाना लाने के लिए। इतना कहकर टूनी चिड़िया अपने घोंसले से बाहर चली जाती है। अरे मोनी, मैंने सुना तुझे भूख लगी है। ये ले, ये ताजे मीठे अमरूद खा। वाह काली आंटी, ये अमरूद तो सच में मीठे हैं। मुझे और चाहिए काली आंटी। तुझे और चाहिए ना ये ताजे अमरूद? तो चल मेरे साथ, मैं तुझे इस अमरूद के पेड़ के पास लेके चलती हूँ, जहाँ तू जी भर के इस अमरूद को खा सकेगी। तभी काली कौवी मोनी चिड़िया को अपने साथ लेकर चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ चुन्नू चिड़ा भूख से तड़प रहा था। अरे, माँ ने तो कहा था कि वो जल्दी ही लौटेगी, लेकिन उनको तो गए हुए बहुत समय हो गया। कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरी माँ किसी संकट में है? नहीं, मैं जाकर देखता हूँ। चुन्नू चिड़ा अपनी माँ को ढूंढने निकल जाता है। ढूंढते ढूंढते चुन्नू चिड़ा को अब भूख बर्दाश्त नहीं हो रही थी। माँ तो नहीं मिली, लेकिन मेरी भूख और भी ज्यादा बढ़ गई है। कहीं कुछ खाने को मिल जाए तो मजा ही आ जाए। तभी चुन्नू की नजर शिकारी चील के पास वाले अमरूद के पेड़ पर पड़ती है। अरे, उस पेड़ पे तो बहुत सारे अमरूद हैं। ऐसा करता हूँ, पहले कुछ खा लेता हूँ, उसके बाद माँ को वापस से ढूंढूंगा। तभी चुन्नू उस अमरूद को खाने चला जाता है। चुन्नू जब उस अमरूद को खा रहा होता है, तभी शिकारी चील की नजर उस पे पड़ती है। अरे, ये पक्षी मेरे अड्डे के पास क्या कर रहा है? अच्छा, जरूर इसे काली कौवी ने भेजा होगा मेरे शिकार के लिए। चलो, अच्छा ही है, मैं अपनी भूख शांत कर लेता हूँ। और शिकारी चील कालू कौवे के बेटे को मारकर खा जाता है। वहीं दूसरी तरफ काली कौवी मोनी चिड़िया को लेकर शिकारी चील के अड्डे के पास पहुंचती है। मोनी, ये रहा वो पेड़। तुम यहाँ जितने चाहे उतने मीठे अमरूद खा सकती हो। धन्यवाद काली बहन, आपका उपकार मैं कभी नहीं भूलूंगी। अच्छा, ठीक है, अब तुम ऐसा करो, तुम इस मीठे अमरूद का आनंद लो। मैं नदी से पानी पी कर आती हूँ। अरे आओ काली कौवी, तुमने तो कमाल ही कर दिया। शिकार भेजा भी तो अपनी बिरादरी का। गोश्त खाकर मजा आ गया। काली कौवी ये सुनकर चौंक जाती है, लेकिन तभी उसके खुराफाती मन में एक आइडिया आता है। लगता है इस चील के अड्डे के पास कोई पक्षी अपनी भूख मिटाने के लिए अमरूद खा रहा होगा, और ये मूर्ख चील को लगा होगा कि वो पक्षी मैं लेकर आई हूँ। छोड़ो, मुझे क्या, मुझे तो मेरा हार मिल गया। और वैसे भी मैं अगर टूनी के चूजे को इसका शिकार बना देती तो टूनी का पहला शक मुझ पर ही जाता। अच्छा हुआ मैं बच गई। अब टूनी को चूजे को उसके घर पहुंचा देती हूँ। अरे काली कौवी, तुम क्या सोच रही हो इतनी देर से? वो कुछ नहीं शिकारी जी, वो आपका काम हो गया ना। अब मैं चलती हूँ, मुझे बहुत सारे काम हैं।
हाश, मेरी जान छूटी। अब जल्दी से दाने लेकर घर लौटती हूँ। चुन्नू बेटा मेरा बेसब्री से इंतजार कर रहा होगा। लेकिन जब काली कौवी दाने लेकर अपने घर पहुंचती है तो उसे चुन्नू कहीं दिखाई नहीं देता है। चुन्नू बेटा, तुम कहाँ हो चुन्नू? बहुत बार पुकारने के बाद भी चुन्नू जब सामने नहीं आता है तो आखिर में चुन्नू को ढूंढने बाहर चली जाती है। मुनमुन चिड़िया, क्या तुमने चुन्नू को कहीं देखा है? हाँ काली कौवे, कुछ समय पहले मैंने उसे पूरब की तरफ जाते हुए देखा था। पूरब की तरफ? पूरब की तरफ तो शिकारी चील का अड्डा है। तभी काली कौवी को शिकारी चील की बात याद आती है। हे भगवान, एक हार के चलते मुझे मेरे बेटे की कुर्बानी देनी पड़ी। तो बच्चों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि लालच बुरी वाला है। हमें किसी चीज का भी लालच नहीं करना चाहिए।